तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। लंबे वक्त बाद किस तरह से यहाँ आरजेडी में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उसकी एक बानगी से शक्ति प्रदर्शन के जरिए। हालांकि इस यात्रा को महागठबंधन का मार्च जरूर कहा गया, लेकिन फिलहाल विपक्ष का कोई और नेता या ये कहे महागठबंधन का फिलहाल कोई और पार्टी का नेता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। या बात करें कांग्रेस की या लेफ्ट की, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर वो कुछ दूर जाकर डाक बंगला के पास हो सकता है वो इस मार्च में शामिल हो, लेकिन फिलहाल तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी इस यात्रा, इस मार्च के जरिए पूरी तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। बात 2025 की तैयारियों को लेकर कहें तो उसी के लिए पार्टी को एकजुट करने की, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश आज इसी प्रतिरोध मार्च से की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं। यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और महंगाई, ईडी, सीबीआई, ये तमाम वही मुद्दे जिसको लेकर हमने पिछले दिनों कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन देखा था और शायद उसी से प्रेरित होकर आरजेडी अब यहाँ पार्टी को एकजुट करने में जुटी हुई है, पार्टी में जान डालने की कोशिश कर रही है और पटना बिहार में एक बार फिर से अपने वजूद को तलाशने की कोशिश, उसे जिंदा करने की कोशिश। देखिए आप भारी संख्या में कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और एक बार फिर से यहाँ केंद्र सरकार की तरफ आप कह सकते हैं कि हल्ला बोल इसे कहा जा सकता है आरजेडी का। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव इस वक्त जो रथ यात्रा है आप ऊपर देख रहे हैं और कुछ ही देर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही है। अब यहाँ वो किस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखिए किस तरह से भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ से जिला न्यायालय और यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सीधे सीधे मुद्दा है महंगाई का, जिसको लेकर लगातार विपक्ष संसद में भी लामबंद रहा है, तो वही मुद्दा यहाँ भी प्रखर होते हुए, मुखर होते हुए आरजेडी भी उठा रही है। अमिताभ ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, अभी और कितना वक्त लगेगा? डीएम को ज्ञापन सौंपना है और क्या जानकारी, महागठबंधन के दूसरे नेता भी क्या ज्वाइन कर रहे हैं या ये सिर्फ यात्रा, ये जो प्रतिरोध मार्च है ये आरजेडी तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए जो जानकारी दी जा गई है उसमें है कि डाकबंगला के आगे वहाँ कांग्रेस के नेता और अन्य जो सीपीआई एमएल और सीपीआईएम के जो नेता विधायक हैं वो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसे। लेकिन फिलहाल ये अभी तक जो रोड शो है उस रोड शो सिर्फ आरजेडी का है, दिख रहा है और वहाँ पे सिर्फ आरजेडी के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पे लीड कर रहे हैं, रथ के ऊपर है और उनको देखने के लिए आप देखिए कि कितने जो भक्त हैं वहाँ पे लोग वही भीड़ नजर आ रही है जो इससे पहले आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब निकला करते थे इस रथ से और रथ के ऊपर खड़े होकर अभिवादन करते थे और आज फिर वही तस्वीर एक बार फिर दोहरा रहे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। और देखिए किस तरीके से उसी अंदाज में, उसी तरह से उसी रथ के ऊपर वो खड़े होकर एक बार फिर बहुत दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जो इस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इसमें सफल होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये पटना की सड़कों पर इतनी ज़्यादा भीड़ इससे पहले आरजेडी के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम हुए भी नहीं थे। और आज जब प्रतिरोध मार्च के नाम पर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन पटना की सड़कों पे दिखा रहे हैं और यहाँ तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं और खुद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक साथ। हालांकि राबड़ी देवी भी आज पटना में थी, लेकिन उन्होंने जब घर से यह रथ रवाना हो रहा था उन्होंने झंडा दिखाया और उसके बाद इस रथ को रवाना किया था। लेकिन भाइयों की एकजुटता भी साफ तौर पर दिख रही है। श्याम रजक भी दिख रहे हैं तस्वीरों में और रीतलाल यादव जो यहाँ के विधायक हैं वो भी दिख रहे हैं। अब ये वापसी की ओर मुड़ रहा है और फिलहाल जिस तरीके से आने में समय लगा है, हमें लगता है कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा इस सफ़र को तय करने में जब वो डाकबंगला पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति है और जाम की होने की वजह से ये समय लग सकता है। हालांकि दूरी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है हम कह सकते हैं कि 1-1.5 घंटा वो लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ देखिए सभा जो होनी थी वो सभा नहीं हो रही है, मन से संबोधित नहीं करेंगे रथ से। अब ये धीरे धीरे जो है इनका कारवां है, जो रोड शो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और ये
आगे की ओर डकमंगला चौराहे तक जाएगा। वहाँ पे फिर सब जो जितने भी जो महागठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सीपीआई के, और तमाम जो है वहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पे अब जो काफिला है वो अब ये आगे रुक नहीं रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। ये सगुना मोड़ की तस्वीरें हैं जहाँ से यू टर्न लिया गया है और फिर एक बार फिर वापस बेली रोड के रास्ते यह डाकबंगला की ओर जाएगा। लेकिन देखिए कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो इससे ज्वाइन करते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एक खास बात ये दिख रही है कि तेजस्वी यादव ने पहले ही घर से निकलने के पहले उन्हें कहा था कि अनुशासित ढंग से आगे जाना है, अनुशासित ढंग से आगे बढ़ना है। वो साफ तौर पे यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने नेता के साथ। तेजस्वी यादव की जो यहाँ रथ पे सवार हैं, इसके अलावा जो आज सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी जो है आज साथ दे रहा है काफ़ी तेज गर्मी की, लेकिन फिलहाल बादल यहाँ पे छा गए हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे लगातार गर्मी बढ़ी थी, बारिश नहीं हो रही थी, काफ़ी उमस थी, लेकिन आज मौसम भी साथ दे रहा है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश भी जो उनके नेता भर रहे हैं वो भी साफ तौर से यहाँ पे दिख रहा है। ये बताइए कि आज बहुत दिन के बाद इस तरह से नेता निकले हैं सड़कों पे और जोश दिख रहा है। ना बहुत दिन के बाद बराबर हमारे नेता तेजस्वी यादव महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ। आप लोग कहाँ से हैं? मनेर से आए, भाई बहन के इलाके से। हाँ, मनेर से हम लोग हैं। आरजेडी के नगर पंचायत के अध्यक्ष हूँ अखिलेश यादव। मनेर से ही है। जोश दिख रहा है जी, बहुत जोश है, भीड़ से ही अंदाजा देख लीजिए आप। कार्यकर्ताओं में जोश है जो साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है। जैसे जैसे हम बता रहे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब काफिला वापस जा रहा है डाकबंगला की तरफ, यहाँ पे भीड़ और बढ़ती ही जा रही है। और जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जो मार्च इनका है, इस मार्च में वो शामिल हो रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी लगातार जो पहले बंद गाड़ी में आए, नीचे में बैठे हुए थे, लेकिन अब वो छत के ऊपर से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और दोनों भाई साथ में अभिवादन करते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, तस्वीरें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ज्यादा इस मार्च में एकजुट हो रहे हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और क्योंकि रविवार का दिन है तो ऐसे में एक राहत की बात यह है कि ऑफिस आने जाने वालों को परेशानी ना हो, शायद हो सकता है इसलिए भी दिन चुना गया हो। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत लंबे टाइम के बाद इस तरह आरजेडी का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सीधी तैयारियां अमिताभ अब 2025 के लिए शुरू हो गई है आरजेडी में। जी बिल्कुल, 2025 की तैयारियों का आगाज अभी हो गया, 2024 की भी तैयारियों का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां पे बिहार में महागठबंधन के चल रही है, लगातार कई मुद्दे उभर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने महागठबंधन के दलों को एकजुट करने में जुट गए हैं और खासकर अपनी उपस्थिति जो है वो मजबूत कराते हुए दिख रहे हैं। और ये प्रतिरोध मार्च उसी की एक वानगी है कि किस तरीके से एक बार फिर वो तमाम जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ता जो है वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ बढ़ रहे हैं और एक बार फिर वही तस्वीरें देखिए बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने पहले लालू प्रसाद यादव को भी कवर किया था और उनकी कई रैलियों को कवर किया, कई मार्च को कवर किया, लगभग वही तस्वीरें थी, वही आज वो रथ है जिसके ऊपर में लालू प्रसाद खड़े होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा करते थे। और आज वही तस्वीरें एक बार फिर से पटना की सड़कों पे दिख रही है जब तेजस्वी यादव अपने भाई के साथ उसी रथ पे सवार हैं। लालू यादव भले ही मौजूद नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं वही तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं और यहाँ पर वो पटना की सड़कों पर लोग फिर से आज वही तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी अंतर यह है कि जो कार्यकर्ता हैं बड़े आज संयमित हैं और शांत ढंग से वो अपने नेता की बातों को क्या कर रहे हैं। देखिए शिवानंद तिवारी यहाँ पे आप देख सकती हैं, शिवानंद तिवारी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं शामिल होने के लिए और यहाँ पे वो भी रथ की ओर जा रहे हैं, रथ पे सवार होंगे। और जो जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव जब रथ से उतरेंगे उसके बाद मीडिया से बात करेंगे और तब तक वो लगातार जो है वो अपना
अपने नेता के साथ, वरिष्ठ नेता जो है पटना जिले के, जो विधायक हैं स्थानीय, दो स्थानीय विधायक, मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र यहाँ पे हैं उनके साथ, इसके अलावा श्याम रजक हैं, वीरलाल यादव जो हैं वो हैं, और इशारा कर रहे हैं शिवानंद तिवारी जो कि आगे गए हैं। इसलिए शिवानंद तिवारी भी अब कुछ देर के बाद मंच के ऊपर नजर आएंगे, जैसा कि उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है, रथ पे बुलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है और जिसे कार्यकर्ता है, तेजस्वी यादव के चेहरे पे मुस्कुराहट साफ तौर पे दिख रही है, और कुछ ऐसे ही मुस्कुराहट तेज प्रताप यादव के ऊपर भी है, के चेहरे पर भी दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ और कार्यकर्ताओं को उत्साह देकर नेता को खुशी होती है, और वो खुशी भी साफ तौर पे उन्हें दिख रही है। और यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे लोग जो है डाकबंगला की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर का लंबा सफर है, ये शुरू होना है, और इसकी वजह से अब जो है काफिला को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और ये खुशी इस बात के लिए भी कही जा सकती है अमिताभ, शायद क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त बाद इस तरह से पार्टी की किसी रैली में या मार्च में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होना और सफलतापूर्वक इसको आगे जिस तरह से ये बढ़ रही है, जिस तरह का रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है, शक्ति प्रदर्शन जो यहाँ करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। ये खुशी शायद इस बात को भी जाहिर कर रही है। जी बिल्कुल, ये खुशी मैंने पहले ही कहा था कि बहुत दिनों के बाद आरजेडी ने ऐसा कार्यक्रम रखा है और कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेता सड़कों पर उतरे हैं, और इतनी लंबी जो उनका जो मार्च है, एक प्रदर्शन है वो हुआ। इससे पहले देखिए बिहार बंद का कॉल होता था या फिर हुआ, लेकिन वो डाकबंगला तक ही सीमित होता था, अपने आवास से निकलकर वो डाकबंगला तक ही जाते थे, कोई इतना बड़ा कभी उन्होंने मार्च नहीं किया। लेकिन आज जिस तरीके से ये प्रतिरोध मार्च रखा गया था और तमाम बड़े नेताओं के साथ उसी अंदाज में, अपने पिता के स्टाइल में जिस तरीके से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वो चेहरे की चमक बताती है कि जो उनकी प्लानिंग है, जो आगे की वो सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए अभी भी जब उनका काफिला लौट रहा है तो कई लोग उधर की ओर जा रहे थे, उन्हें वापस कर रहे हैं, और सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, जो आसपास के जो मकाने हैं वहाँ पे भी लोग उन्हें देखने के लिए खड़े हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तो, जैसे हमने कई कार्यकर्ताओं से बात भी की, जोश तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं किस तरीके से उनमें जोश है, उत्साह है, उनके नेता जो हैं सड़कों पे हैं, और इस बात की दिखती भी। हम देखिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आज आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? चलिए यहाँ पे जो ये कार्यकर्ता तमाम जो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अब जो है ये काफिला डाकबंगला की तरफ जा रहा है। कहाँ से आए हैं? आरा से हाँ। जी। बड़ी दिन के बाद तस्वीर निकले हैं रोड पे इस तरह से। तो पूरा देश नरेंद्र मोदी द्वारा बेच दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है, युवा बेरोजगार हैं, हम जैसे युवा एकदम सड़क पर आ गए हैं, बिजनेसमैन भी तहस नहस हो गया है, चारों तरफ मतलब लूट खसोट मचा हुआ है पूरे बिहार में। इसलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा युवा निकल चुका है। अब हम लोग देश बदलने का काम करेंगे। हम भी साथी में हैं। कितने लोग आए हैं? बहुत लोग हैं, बहुत हजारों की हजारों की संख्या में युवा एकजुट है। पूरा देख रहे हैं चारों तरफ युवाओं का हुजूम लगा हुआ है, बेरोजगार साथी। हम देखिए कई युवा जो हैं ये आरा से आए हैं, करीब पटना से 60 किलोमीटर दूर है आरा से, वहाँ से ये आए हैं तेजस्वी यादव के इस प्रतिरोध मार्च में शामिल होने के लिए। आपको बताइए कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं बगले से, पटना गुप्तेपुर से। ये बताइए कि एकदम लालू जी के स्टाइल में फिर से निकले तेजस्वी? हाँ, उनका लड़के हैं तो स्टाइल उनका रहेगा नहीं। वही दिन याद आ रहा है तब लालू जी रंग का पूरे बिहार पकड़ा गया, ये समझते कि अब छूटने वाला नहीं है। लालू जी के बाद यही है, अब पूरे जनता स्वीकार कर लिया इनका, लालू जी के, तेजस्वी जी के सब। चलिए अमिताभ, लगातार हमारे साथ आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।